सरकार अब कहाँ से चाइना से शिक्षक लाएगी क्या यहाँ पे पढ़ाने के लिए? तो हम लोग तो शिक्षक बनने का सपना संजोए हुए थे, लेकिन ये बिहार सरकार हमको लगता है कि आतंकवादी और माओवादी बनाकर। पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन चल रहा है। आंदोलन उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने शिक्षक बनने का ख्वाब संजोया हुआ था। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या है, ये हम सब जानते हैं। शिक्षा व्यवस्था के इस हालत में आंदोलन के बैकड्रॉप में हम आपको एक वादा याद दिलाना चाहते हैं। वादा जो चुनाव से पहले किया गया था। वादा जिसमें कहा गया था कि सरकार बनते ही 19 लाख रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन रोजगार देने की कोई कवायद शुरू नहीं हुई। और अब जब योग्य उम्मीदवार आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है। ये पहली मर्तबा नहीं है जब बिहार में शिक्षक या फिर शिक्षक बनने का ख्वाब देखने वाले सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले फरवरी 2020 में लगभग 4.5 लाख शिक्षकों ने भूख हड़ताल की थी। उनकी मांग थी काम करने की बेहतर स्थितियां और सम्मानजनक मानदेय। फिलहाल पटना के गर्दनी बाग में जो आंदोलन चल रहा है उसमें अभ्यर्थियों की मांग है जल्दी से जल्दी काउंसलिंग डेट रिलीज किया जाए। क्यों उतरे हैं सड़कों पर ये अभ्यर्थी, खुद उनकी जुबानी सुनिए। हम ये नहीं चाहते थे कि हम रोड पे उतरे, लेकिन ये बिहार सरकार की ये गलत रवैया और गलत नीति की वजह से आज हम लोगों के साथ छलावा किया गया, ठगा गया है। सरकार हम लोगों से 5 लाख वोट ले ली। 94,000 शिक्षक पूरे परिवार 5 लाख वोट किया है। जब इलेक्शन हो गया है तो सरकार कहती है कि हम बहाली नहीं करेंगे। सरकार बेशक अभ्यर्थियों पर और आंदोलन पर लाठियां बरसा रही हो, लेकिन विपक्ष इस वक्त अभ्यर्थियों के साथ खड़ी दिख रही है। राजद नेत्री ऋतु जायसवाल देर रात गए आंदोलन स्थल पर पहुंची और उन्होंने अभ्यर्थियों का समर्थन किया। उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा, कोई मां दिव्यांग बच्चे को लेकर धरना देने आई है तो कोई महिला छोटे बच्चे को छोड़कर अधिकार मांगने आई है। अधिकार मांगना गुनाह है क्या बिहार में? वैकेंसी है, योग्यता है, परीक्षा पास कर ली, 19 लाख रोजगार की घोषणा भी हुई। फिर भी टीईटी, एसटीईटी पास अभ्यर्थी पिछले 13 साल से भटक रहे हैं। देना है नौकरी पर सरकार दे रही है लाठी। पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। बिहार की सरकार ने अगस्त 2019 में एक नोटिफिकेशन निकाली थी। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 94,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, लेकिन इसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। चैलेंज क्यों किया गया? क्योंकि इस नोटिफिकेशन में उन लोगों को योग्य नहीं माना गया था जिन्होंने 18 महीने का डीएलएड का कोर्स किया था। आखिरकार कोर्ट ने उम्मीदवारों के हक में फैसला सुनाया और नोटिफिकेशन को संशोधित किया गया। नोटिफिकेशन को संशोधित करने के बाद एक टाइमलाइन जारी की गई, जिसके अनुसार 15 जून 2020 से 14 जुलाई 2020 तक आवेदन किया जा सकता था। इसी टाइमलाइन के अनुसार 31 अगस्त 2020 तक तमाम योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाना था, लेकिन आज 20 जनवरी 2021 की तारीख है। किसी भी योग्य उम्मीदवार को कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिली है। और अब जब योग्य उम्मीदवार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है। सवाल यह पैदा होता है कि जब कोरोना वायरस संक्रमण काल में चुनावी रैलियां हो सकती थी, चुनाव हो सकते थे, सरकार बन सकती थी, मंत्रालय बंट सकते थे, चुनावी रैलियों के दौरान हवाई दावे किए जा सकते थे, तो खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां क्यों नहीं हो सकती? बिहार की शिक्षा व्यवस्था देश भर में सबसे बदतर शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक है। बिहार का छात्र शिक्षक रेशियो पूरे देश में सबसे खराब है, लेकिन सरकारें फिर भी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और शिक्षकों की भर्ती को करने में अगंभीर दिख रही है। क्या सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार सच में सुशासन का मतलब जानते भी हैं? ये एक अहम सवाल है जो इस आंदोलन से और इस आंदोलन पर जो सरकार का रवैया है उससे उठ रहा है। क्या मांगे हैं इन छात्रों की, वो सुनिए। सरकार से सिर्फ एक मांग है भाई कि जो नियुक्ति पत्र तक शेड्यूल आप जारी करें। सरकार न जाने क्यों हम लोगों का नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रही है। जल्द से जल्द नियोजन पत्र वितरित किया जाए, नहीं तो हम लोग सरकार से आर पार के मूड में हैं। एक बात समझ लीजिए कि कोई भी समाज तरक्की तभी कर सकता है जब उस समाज में शिक्षा की व्यवस्था बेहतरीन हो, जब उस समाज के युवाओं को वो मौके मिले जिनके वो हकदार हैं। पॉलिटिक्स लगातार नियुक्तियों संबंधी और नौकरी संबंधी परेशानियों को उठा रहा है।
अगर आप भी इस तरह की किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं जिसमें आपकी परीक्षाएं हो गई हैं लेकिन मामला लंबित पड़ा हुआ है, जिसमें आप योग्य हैं लेकिन आपको नौकरियां नहीं मिल रही हैं तमाम आश्वासनों के बाद, तमाम तारीखें निकल जाने के बाद, तो हमें लिख भेजिए, हम आपकी आवाज जरूर उठाएंगे। देखते रहिए मॉलिटिक्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल और अगर Facebook पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। जन को होगी समस्या तो तंत्र से होंगे सवाल। आपकी आवाज अब सुनेगा देश, मुद्दा आपका, मंच हमारा। शेयर करें अपनी बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़।